वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, यू विल बी एबल टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स and an infinite terms of a GP, that means geometric progression, and also you will be able to discuss the geometric mean. तो ओवरऑल हम लोग जब सीक्वेंस प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात कर रहे थे तो प्रोग्रेशन में हम लोग देखते कितने टाइप्स के होते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हम लोग किसको डिस्कस किए थे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अगर आप किसी भी एपी का अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो दैट मींस एपी क्या होता है, दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर आपका जो है कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो सारे टर्म्स में। दैट मींस अगर कोई सीक्वेंस है ए प्लस डी ए प्लस 2d टाइप का सीक्वेंस है तो उसको हम लोग जनरली किससे रेफर करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रेफर करते हैं। जहां आपका स्मॉल डी है वो क्या होता था, एक कॉमन डिफरेंस होता है। नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या है, जिस तरह से हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म अगर पता है तो उसमें एक प्लस डी या कह सकते हैं माइनस डी ऐड करते हुए जाए और नेक्स्ट टर्म की तरफ हम बढ़ते हुए चले जाते थे तो उसको हम लोग कहते थे एपी। नाउ व्हाट इज जीपी? तो जीपी क्या होता है, अगर आपके पास एक सीक्वेंस ए है और उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस अर्थमेटिक कहां से आया था, हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे नेक्स्ट टर्म के लिए। नाउ जीपी में क्या हो रहा होगा कि अगर फर्स्ट टर्म पता है उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्या मिल जाए, एक सेकंड टर्म मिल जाए, एंड सेकंड टर्म से फिर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिल जाए, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। इसी टाइप से अगर सीक्वेंस जनरेट हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सकल क्या होता है, किस हिसाब से किस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आप सिंपली कह सकते हैं कि ये आपका जीपी है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर जीपी पता चल जाता है तो उसका एन टर्म्स का अगर सम आपसे पूछा जाए तो किस फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करेंगे। और साथ ही साथ जीपी में एक स्पेशलिटी ये भी होता है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी अगर कोई सीक्वेंस में है जिसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसका सम पूछेगा तो भी आप जो है एक फॉर्मुलेशन के हेल्प से उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी जो है बता सकते हैं इन केस ऑफ जीपी। एंड ऑल्सो उसके बाद फर्दर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन डिस्कस किए थे, हार्मोनिक मीन डिस्कस किए थे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्रिक मीन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग स्मॉल नोटेशन इसका जीपी भी यूज करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, एक सीक्वेंस है इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो अगर एपी से आप लिंक करें तो वहां पे क्या था, अगर प्रीसीडिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म को आप जो सब्ट्रैक्ट करते थे हर टर्म्स में, अगर ऐसा करते और उस सबका डिफरेंस क्या होता था, एक सेम आता था या कांस्टेंट आता था थ्रू आउट, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, अगर आप रेशियो लेते हैं प्रीसीडिंग टर्म और प्रीवियस टर्म का तो रेशियो जो है वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट। तो इसको हम लोग जनरली किससे और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो। फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि अगर जीरो रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या है, नॉन जीरो। एंड ईच ऑफ द टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट जस्ट प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी। सो एक ही यहाँ पे हम रेशियो की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि इसमें कॉमन रेशियो या रेशियो कह रहा है कि कांस्टेंट होता है थ्रू आउट तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है और ये मान के चले ए नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर जीरो है कोई क्वांटिटी ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल जीरो ही रहेगा। तो मान लेते हैं ए हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि नॉन जीरो है ना। क्या कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेट से हम इसमें जो है एक आर से मल्टीप्लाई करते रहे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ए आर, और यही इसी तरह से करते हुए चले जा रहे हैं। तो दैट मीन्स इसमें फिर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर का तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर। अगेन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए आर क्यूब। यानी कि अगर इस टाइप का अगर सीक्वेंस कोई होगा तो उसको आप सिंपली क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन के भी अकॉर्डिंगली चले तो क्या कहते हैं कि प्रीसीडिंग टर्म का अगर डिवाइड करें जो है प्रीवियस टर्म से, तो ए आर को अगर ए से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, आर मिलेगा। ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन आर मिलेगा। सो कोई भी टर्म्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो है वो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा और वो थ्रू आउट क्या है, एक कांस्टेंट सेम वैल्यूज है, दैट मींस आर। तो अगर आपको किसी सीक्वेंस को जो है जीपी दिखाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कॉमन रेशियो चेक कर लेंगे। तो दो तीन टर्म्स का कॉमन रेशियो जैसे ही चेक करेंगे तो अगर वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो आप सिंपली कहेंगे क्या है, वो एक जीपी है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इस
जो है सीक्वेंस की बात करते हैं, क्या ये क्या एपी है, जीपी है, एचपी है, ये है क्या सीक्वेंस? तो अगर एपी के अकॉर्डिंगली चले तो एपी में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम एपी चेक कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 1 - 1 0, डी की वैल्यू अगर यहां निकाले तो 1 - 1 0, फिर से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0, फिर से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0, यानी कि कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, एक एपी है। या आप कह सकते हैं 1 में 0 ऐड करें 1 मिला, 1 में 0 ऐड करेंगे अगेन 1 मिला, 1 में 0 ऐड करें अगेन 1 मिला। तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी है। नाउ क्या ये एचपी है? एचपी में क्या करते हैं कि अगर कोई एपी है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी होता है, तो इसका रेसिप्रोकल भी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगेन 1 1 1 लेंगे। और ये है क्या, ये इसमें एपी में है, तो दैट मीन्स ये जो गिवन सीक्वेंस है वो किस में है, वो एचपी भी है। नाउ अब हम एक बात करें कि क्या ये जीपी है? तो जीपी के लिए क्या है, क्या किसी एक कांस्टेंट नंबर से क्या मल्टीप्लिकेशन के बाद सारे टर्म्स जनरेट हो सकते हैं? तो यहां दिख रहा है 1 में मल्टीप्लाई अगर 1 का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, फिर से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो दैट मीन्स ये हमेशा क्या हो जा रहा है, एक 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, जीपी है। या आप कह सकते हैं कि अगर 1 डिवाइड 1 कर रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है, फिर से 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो भी 1 मिलेगा, जो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। या आप सिंपली कह सकते हैं 1 में 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं, सारे टर्म्स आपको जनरेट होते हुए चले जा रहे हैं, और वो कांस्टेंट वैल्यू है क्या, या आप कह सकते हैं जो हम लोग जिसको रेफर कर रहे हैं आर से रेफर कर रहे हैं, अगर हम लोग डेफिनेशन में हम लोग आर को यूटिलाइज करें तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या है, 1 है थ्रू आउट। तो यानी कि जो पर्टिकुलर ये जो एग्जाम्पल है 1 1 1 1, ये एपी भी है, एचपी भी है, एंड ऑल्सो जीपी भी है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। नाउ अगर इसकी बात करें, क्या ये एपी है, जीपी है, एचपी है, अगर आपको जो है आइडेंटिफाई करना हो, तो सिंस एपी और एचपी आपको क्लियर है, यहाँ जीपी भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो जीपी के लिए करते क्या है, आप इसको इसके डिवाइड करें, क्या मिला आपको 2 मिला, लेकिन जैसे इसको इसको डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, क्या 2 मिला, नहीं मिला। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये जीपी नहीं है। तो माइट भी एपी और एचपी हो सकता है, ये आप चेक कर सकते हैं इजिली। ये हम लोग एपी और एचपी में जो है इस टाइप की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। सो दैट मीन जीपी के लिए क्या होना चाहिए कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। और अगर हम लोग मैथमेटिकली टर्म में देखें कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ये अगर जीपी में तब होगा जब T2 बाई T1 ये किसके इक्वल होना चाहिए, T3 बाई T2, और ये सारा इक्वल किसके भी होना चाहिए, Tn अपॉन Tn माइनस 1। और अगर ये इक्वल होता है और वो किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होता है, और हम लोग जनरली इसको आर से ही रेफर करते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो उसको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ये जीपी में है। और जहां ये जो स्मॉल आर है इसका जिस तरह से हम लोग एपी में पढ़े थे कि स्मॉल डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस जो है यूटिलाइज करते थे, यहां स्मॉल आर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ना अगर थर्ड हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को देखें, अब क्या आप बता सकते हैं कि ये जीपी है या नहीं। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है, या तो आप दिख रहा है कि 2 बाई 1 इज 2, 2 स्क्वायर बाई 2 इज अगेन 2, 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर इज अगेन 2। दैट मीन्स इसका कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, और कॉमन रेशियो एक कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है वो किस में है, जीपी में है। सिमिलरली अगर हम फोर्थ एग्जांपल को देखें या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को देखें, यहाँ आप सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये भी क्या है, एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/3। तो इन जनरल हमारे पास जो जिस तरह से हम लोग एपी को क्या किस तरह से डिनोट करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस टाइप से डिनोट करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अगर इस टाइप का है तो हम लोग सिंपली उसको क्या कहते हैं, एपी। यहाँ पे भी अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी है तो उसको हम लोग किससे इन जनरल जो है रेफर करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, ए, और कॉमन रेशियो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर का कॉमन रेशियो हमने क्या माना है, आर, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रेफर करते हैं, अगर T1 नोटेशन से यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, T1। नाउ T2 इज व्हाट, टर्म 2 इज व्हाट, AR, टर्म 3 इज व्हाट,
ए आर स्क्वायर। नाउ अगर इसका nth टर्म होगा तो क्या होगी इसकी वैल्यू, Tn। तो क्या हो रहा है, T1 a हो रहा है यानी कि r की पावर 0, T2 r की पावर 1, T3 r स्क्वायर, तो Tn क्या होगा, a r n माइनस 1। तो दैट मीन्स अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है जीपी में तो उसका nth टर्म क्या होगा, a r n माइनस 1। तो ये हम लोग सीक्वेंस में देखे भी थे कि nth टर्म अगर हम लोग निकाल लेते हैं तभी वो प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि अब उसमें क्या है, n की वैल्यू आप पुट करते हुए चले जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ना सपोज अगर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक स्मॉल एग्जांपल देखें, किस स्टेप से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फील कर चुके हैं, यहाँ इस एग्जांपल से और भी जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ जीपी इफ द थर्ड टर्म इज 2, तो हम लोग हमेशा मैथमेटिकल नोटेशन यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स थर्ड टर्म इज 2, दैट मीन्स T3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, सिक्स टर्म इज -1/4, सिक्स टर्म को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, T6, और उसकी वैल्यू क्या है -1/4। और ये गिवन है कि आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो किस में है, एक जीपी है, यानी कि जो भी नंबर्स है वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो क्या पूछा गया, फाइंड द 10th टर्म, दैट मीन्स T10 की वैल्यू पूछा हुआ है। तो अगर एक जीपी है तो जीपी के लिए हमारे पास तुरंत माइंड में क्या स्ट्राइक करता है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ नंबर वो इसी टाइप से होगा, जैसे कॉमन रेशियो आर है, फर्स्ट टर्म ए है। तो हमें अगर फर्स्ट टर्म पता चल जाए या ए पता चल जाए तो हम आर की पावर के अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल सकते हैं, T10 निकाल सकते हैं। तो इन जनरल nth टर्म क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा nth टर्म इज नथिंग बट ए आर की पावर n-1। तो दैट मीन्स अगर हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है, दैट मीन्स T10 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 10 रखना है, तो दैट मीन्स ए आर की पावर 9। तो हमें क्या क्या चीज की वैल्यू अगर पता चल जाए तो T10 निकल जाएगा, ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, और आर दैट मीन्स कॉमन रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमारे पास T10 निकल आएगा। अब इस को निकालने के लिए दैट मीन्स ए और आर को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है हमारे पास, और दो इक्वेशन दो अननोन, यहां से भी आपको दिख रहा है, दो इक्वेशन दो अननोन से निकाल सकते हैं। तो T3 की वैल्यू क्या है 2, सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो T3 की वैल्यू 2 और टर्म 3 की वैल्यू 2 है, और nth टर्म क्या है, ए आर की पावर n-1। तो T3 यानी कि n की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सिंपली क्या है, ए आर स्क्वायर की वैल्यू 2। नाउ T6 इक्वल टू -1/4, इसका सिंपली मीनिंग क्या है, ए और आर के फॉर्म में ए आर की पावर 5 इक्वल टू -1/4। लेट्स से ये हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बी नाम दे देते हैं, और ए और यहाँ आर की वैल्यू पता चल जाएगी, तो लेट्स से इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ए और आर की वैल्यू जैसे ही पुटअप करेंगे, जैसे ही वैल्यू पता चल जाएगी हम इस इक्वेशन में रख लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, T10 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ से सिंपली आपको दिख रहा है ए आर स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ए आर की पावर 5 इक्वल टू -1/4 है। यहाँ से ए और आर को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, ऑब्वियसली आप ए और इक्वेशन बी को क्या कर ले, डिवाइड कर ले, वहां किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी, और जैसे ही आर की वैल्यू पता चल जाएगी किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आप सिंपली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल ए की वैल्यू, दैट मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो जैसे ही हमने इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से डिवाइड किया तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/8, और -1/8 दैट मींस -1/2 का होल क्यूब, दैट मींस आर की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। अब आर की वैल्यू पता है तो ए की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हम क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ वी हैव ए, द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द कॉमन रेशियो इज -1/2, दैट मीन्स जो आपका जो आपके पास जो जीपी है कॉमन रेशियो निगेटिव है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, डिक्रीजिंग जीपी होगा, क्योंकि आप आर की वैल्यू क्या है -1/2, निगेटिव टाइम आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं, दैट मीन्स और निगेटिव टर्म्स जो है सीक्वेंस में जनरेट होते जा रहे होंगे, दैट मीन्स सीक्वेंस आपका क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये भी आप यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं। ना हमारे लिए यहाँ पे एम क्या है, आर की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, T10 की वैल्यू पता चल जाएगी। सो दैट मीन्स एक जीपी को फाइंड आउट करने के लिए या जीपी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम हमेशा ए आर स्क्वायर, ये सीक्वेंस हमेशा हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, जिसका nth टर्म इज नथिंग बट ए आर n-1 होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया हो, और किस तरह से ये एपी से डिफरेंट है ये भी समझ में आ गया हो, और किस तरह से इसमें इक्वेशन को डील करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट हम लोग ने क्या अचीव कर लिया, हम लोग ने ये देखा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरह से होता है, उसके nth टर्म क्या होता है इन जनरल, फर्स्ट टर्म की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और कॉमन रेशियो क्या होता है, इसको हम लोग ने डिस्टिंग्विश कर लिया, और किस तरह से एपी से डिस्टिंग्विश होता है ये भी हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया।